चित्तौड़गढ़ में देश भर से जुटेंगे महामंडलेश्वर और महंत। 51 फीट ऊंचे ध्वज पर ध्वजारोहण कर होगा संत समागम का आगाज। हनुमानगढ़ी अयोध्या से महंत राजूदास महाराज होंगे सनातनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। 11 अगस्त को होगा संतों की जान गौ माता के प्राण। विशाल संत समागम एवं भव्य भजन संध्या का होगा आयोजन। चित्तौड़गढ़ में श्री राघव गोविंद गौशाला, राघवनाथ सेवा संस्थान, कंधारिया रोड, सावा में प्रेस वार्ता का आयोजन कर राघवनाथ सरकार ने कहा कि आगामी 11 अगस्त सोमवार को संतों की जान गौ माता के प्राण कार्यक्रम के तहत विशाल संत समागम एवं भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोमवार प्रातः 8 बजे चितौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर से वाहन रैली रवाना होकर शहर में होते हुए शंभूपुरा, सावा से कंथारिया स्थित श्री राघव गोविंद गौशाला पहुंचेगी। वाहन रैली का स्वागत विभिन्न संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर किया जाएगा। महंत राजूदास महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या वाहन रैली से पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना कर वाहन रैली के रूप में दुर्ग से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सावा पहुंचेंगे, जहां से सभी संतों को विशाल वाहन रैली के साथ भक्त नाचते गाते हुए सावा के बाजारों से होते हुए गौशाला पहुंचेंगे। आयोजित विशाल संत समागम एवं भव्य भजन संध्या में मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ी अयोध्या के प्रख्यात महंत राजूदास महाराज होंगे। कार्यक्रम में परम पूजनीय महामंडलेश्वर चेतन दास महाराज की चरण पादुका भी मंच पर विराजमान रहेंगी एवं उनके परम शिष्य भागवत प्रवक्ता मेवाड़ महामंडलेश्वर अनुजदास महाराज मुंगाणा, बद्धी साध्वी पीठाधीश महंत सुदर्शनाचार्य महाराज, नंदी आश्रम मनहत शिवदास महाराज, संत सौमित्र दास त्यागी प्रदेश उपाध्यक्ष, संत महासभा मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर, महंत राम बालक दास महाराज पालवाले हनुमान जी सावा, महंत अमरगिरी महाराज जीतावल, महंत त्यागी महाराज सियालिया, रोहित दुबे प्रदेशाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ओम आजाद प्रवक्ता हिंदू महासभा मध्य प्रदेश सहित नीलकंठ महादेव महंत जगन्नाथ भारती एवं हजारेश्वर महादेव महंत चंद्र भारती महाराज मंचासीन होंगे। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते समय संत राघवनाथ सरकार के साथ महंत सियाराम महाराज एवं भक्तगण सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र चित्तौड़गढ़ राजस्थान से श्याम वैष्णव की रिपोर्ट। और निस्वार्थ भाव से आप लोग आए हैं तो आपका हृदय आत्मा से हम स्वागत करते हैं और सभी जितनी मूर्तियाँ आई सभी को आशीर्वाद कृपा भोलेनाथ जी की तरफ से रहे और सदैव विजय रहो, अजर अमर रहो। यह 11 तारीख का कार्यक्रम है। 11 तारीख कार्यक्रम इसलिए रखा गया संत समागम का कि यहाँ सभी एमपी से लगा के, राजस्थान से लगा के, गुजरात से लगा के सभी दूर के संत आ रहे हैं। इसमें मुख्य अतिथि में श्री महंत राजूदास जी महाराज हैं अयोध्या पीठ के, जो हनुमानगढ़ी के महंत श्री हैं, वो भी यहाँ मुख्य अतिथि में विराजमान होंगे। और बाकी यहाँ की महामंडलेश्वर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जो सारी मूर्तियाँ यहाँ आकर के और गौ माता के एवज में, धर्म के एवज में, गौ माता के न्याय के लिए और गौ माता की सुरक्षा के लिए, ये गौ चरणों जमीनें हैं बहुत सारी जगह, ये निवेदन करने के लिए कि आप गौ माता को उनकी भूमि दिलवाएं और धर्म के लिए ये जो पहल चल रही है, क्योंकि गृहस्थी जो है वो तो अपने गृहस्थ में परेशान है। अब संत महंत ही इस व्यवस्था को संभालेंगे और गौ माता को न्याय दिलाने के लिए पूरे हिंदुस्तान से, विदेश से, जहाँ से महंत और संत आना चाहें यहाँ आ सकते हैं। सावा गौशाला में श्री राघव गोविंद गौशाला के अंदर आप सभी का स्वागत है। ये सेवक आपका छोटा सा इतना अनुरोध करता है कि सिर्फ और सिर्फ गौ माता की बहुत विडंबना वाली जीवन चल रहा है। सड़कों पे, रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनका पूछने वाला कोई नहीं है। उनके नाम पे सरकार ने इतनी सारी ज़मीनें कर रखी है और वो ज़मीन उनके उपलब्ध में, उनकी सुविधा में नहीं आ रही है। तो सरकार ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए हम बहुत प्रशंसा और उनकी साधुवाद करते हैं। उनको बहुत खुशी हुई कि आपने इतना अच्छा कार्य किया है। आपसे एक और हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि गौ माता के लिए आप जितनी जगह गौ चरणों जमीन है वहाँ एक पाबंदी करें और ये जो रोड पे भटक रही है
वो सारी गौ माता को उनका स्थान दिलाया जाए। इसीलिए संत समागम है और एक भजन संध्या है। उस भजन संध्या के माध्यम से सभी गौ माता के ऊपर क्या विडंबना हो रही है, क्या कष्ट हो रहा है, ये जितने भी यहाँ मेवाड़ के जितने गायक कलाकार हैं, जितने संगीत कलाकार हैं, जितने भी गौ सेवक हैं, सब सेवक के रूप में ही हमने बुलाए हैं, जो गौ से स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं। सभी मूर्तियाँ यहाँ सम्मिलित होगी। तो आप सभी को हम सादर आमंत्रित करते हैं। सभी मूर्तियाँ यहाँ आकर के गौ माता के लिए खड़े हो, धर्म के लिए खड़े हो। हमें किसी के धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, और अगर मेरे धर्म पे अगर कोई तकलीफ उठाएगा और कब तकलीफ देगा तो उसके लिए मैं भगवान बिल्कुल 24 घंटे 32 घड़ी तत्पर खड़ा हूँ। अगर उसमें मेरे प्राण भी जाते हैं तो मुझे कोई संशय, कोई दुख नहीं है। पर मेरे धर्म पे और मेरी गौ के ऊपर किसी ने अगर टिप्पणी करी या किसी ने उसको कष्ट दिया तो बाबा गंगा मैया की सौगंध खा के कहता हूँ कि जहाँ मिलना है मिलने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मेरे धर्म के ऊपर और मेरी गौ माता के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। हर हर महादेव। कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी प्रभु। यहाँ किला है जहाँ जगदम्बा जगत जननी महाकल्याणी कालका माँ भवानी विराजित है, और उस किले से हमारी जो है रैली बोल दीजिए आप लोगों के शब्दों में, हमारे इसमें तो नगर भ्रमण बोलते हैं, और जितने महंत संत वो नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। भगवती गढ़ काली जो यहाँ विराजमान है, वहां से किले से हम आरंभ होगा हमारा जो नगर भ्रमण, और वो पूरा चित्तौड़ भ्रमण करते हुए, सावा भ्रमण करते हुए राघव गोविंद गौशाला के अंदर स्थगित होगा। तो यहाँ से फिर आरंभ होगी भजन संध्या। 25 गांव का भोजन भंडारा है। यहाँ जितने 25 गांव लगते हैं, 25 छोड़ो, हम तो देश प्रदेश सभी को आमंत्रित करते हैं। सर्वोच्च हिंदुओं को और सर्वोच्च सनातनियों को आमंत्रित करते हैं। हृदय आत्मा से सभी आए। विदेश में भी जो विराजित है उनको भी आमंत्रित करते हैं। 11 तारीख को आप सुबह 8 बजे उस रैली के अंदर आए और कार्यक्रम का आनंद लेवे और गौ माता के लिए खड़े हों। हमारा मोदी जी से भी एक अपील है कि मोदी जी आप नोटबंदी बंद करवा सकते हैं। गौ माता की जो मृत्यु हो रही है वो एक क्षणिक मात्र है आपके लिए। हाथ जोड़ करके हम निवेदन करते हैं आपसे, गौ माता के लिए एक बार आप सोचिए। जितनी भी बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय जितनी पार्टियां हैं, हम सभी से निवेदन करते हैं भावपूर्वक हृदय आत्मा से, क्या आप कहीं ना कहीं एक महंत के शिष्य होंगे, ये निश्चित रूप से। और इसीलिए सभी महंत इस गौ माता के लिए खड़े हुए हैं। आप इनके लिए सुरक्षा प्रदान करें और गौ माता के लिए निर्देश दें, अच्छे उचित, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गौ माता के लिए आप सोचें। और ये गौ माता बहुत विडंबना है। इस हिंदुस्तान के अंदर गौ का गौरव है। कृष्ण जी जो है उनके पीछे पीछे मुरली लेकर घूमते थे, इसीलिए उनका नाम गोपाल रखा गया है। सांवरिया सेठ यहाँ विराजित है साक्षात रूप से। तो हम डायरेक्ट हृदय से, प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत आनंदमय हैं और सभी के लिए अच्छा करते, धर्म के लिए अधिक रूप से खड़े रहते हैं। आदित्यनाथ योगी जी से भी हम निवेदन करते हैं। भजन लाल जी जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, तो आप सभी राजपद पे बैठे हैं और जितनी पब्लिक, जितनी भी जनता है आपसे स्नेह रखते हैं, इसलिए आपको इतने बड़े पद की व्यवस्था दी गई है। प्रभु भगवान भोलेनाथ भी आपसे स्नेह रखते हैं। पर आपसे ये आग्रह है हमारा कि एक बार गौ माता के लिए आप सब एक बार अगर सोच लिया आप लोगों ने, ये असंभव चीज नहीं है, छोटी सी चीज है आप लोगों के लिए। एक बार आप पूछिए, आप क्या पूछते थे? सरकार आपके इस गौ रक्षा के मामले में सहयोग नहीं करती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा और कब तक होगा? भगवान, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार जो हमारी है, हमारी मतलब कि पूरे हिंदुस्तान की, सारी हिंदुस्तान की जितनी भी जनसंख्या, सबने ये सरकार बनाई है, ठीक है। और एक ही हमारा कहना, सरकार कोई भी रहे वो धर्म के लिए सोचे, क्योंकि ये धरा जो है ना, ये वीरों की धरा है। यहाँ पे जितने भी सूरवीर ही जन्मे हैं, महाराणा प्रताप से लगा करके बहुत सारी ऐसी महाराज बता रहे हैं। और हमारे मेवाड़ के महामंडलेश्वर सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री 1008 ब्रह्मलीन श्री चंद्रदास जी महाराज, उनकी गादी, उनकी चरण पादुका भी यहाँ पधारी है। उनकी सन्निधि में ये आयोजन हो रहा है और इनके परम शिष्य 1008 मेवाड़ महामंडलेश्वर श्री श्री अनुदास जी महाराज वह भी पधार रहे हैं।
और बड़ी सादड़ी पीठाधीश्वर श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज मेवाड़ महामंडलेश्वर वो भी पधार रहे हैं और अन्य संतों के सन्निधि में यह कार्यक्रम हो रहा है। और गौ माता सुरक्षित हो, संरक्षित हो, गोचर भूमि मुक्त हो, ये सब सभी संतों का मत है। और सभी आम जनता को जो गृहस्थी जीवन जी रहे सभी जो सनातन धर्मी है सबको जगाने का ये उद्देश्य है कि जाग कर गौ माता के लिए खड़े हैं। जय श्री राम।